तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टैक को, कि जो स्टैक है हमारा वो किस तरह से वर्किंग करता है। उसमें हमने देखा था कि जो स्टैक है हमारा वो स्टार्ट होता है एरे से ही, लेकिन उसका जो एक एंड होता है वो हमारे पास क्लोज होता है। एक एंड उसका हमारा जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो दूसरे एंड से ही हम जो है वो डाटा इंजर्शन भी करते हैं और डिलीशन भी करते हैं। इसके जो चार ऑपरेशन है हमने वो कल डिस्कस किए थे। कि स्टैक में हम चेक करते हैं कि स्टैक खाली तो नहीं है, स्टैक जो है हमारा वो जो है एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारा टॉप -1 पे होगा तो डेट्स मीन जो स्टैक है हमारा वो खाली होगा। और फिर हम इसमें चेक करते हैं कि स्टैक के अंदर डाटा डालना किस तरह से है, स्टैक में डाटा निकालना किस तरह से है, और स्टैक फुल कब होता है। जब हम डाटा डालते डालते टॉप हमारा आखिरी पोजीशन पे चला जाता है, मतलब साइज -1 पे, तो इसका मतलब होता है कि स्टैक जो है वो हमारा वो फुल हो चुका है। तो ये चार ऑपरेशन हमने कल स्टैक के देखे थे। और फिर हमने इसमें डिस्कस किया था कुछ नोटेशंस को, कि हमारे पास इनफिक्स होती हैं नोटेशंस, हमारे पास प्रीफिक्स होती हैं, हमारे पास पोस्टफिक्स होती हैं। ये हमारे पास इनफिक्स नोटेशन, ये जैसे ये देखें, इनफिक्स है। ऑपरेटर जो है वो दो ऑपरेंड्स के दरमियान में होगा। इनको हम पोस्टफिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और प्री में भी। कल मैंने प्री में कन्वर्ट करके दिखाया था कि अगर ऑपरेटर को हम बाहर ले आएंगे, यानी पहले, और फिर पहला ऑपरेंड और फिर दूसरा ऑपरेंड आएगा, तो ये हमारे पास प्री फिक्स कहलाएगा। इसमें हम ऑपरेटर को एंड पे ले गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पोस्ट फिक्स नोटेशन बन जाती है। इसको भी हमने कन्वर्ट किया पोस्ट फिक्स नोटेशन में, इसको भी हमने कन्वर्ट किया। इसमें हमने डीमैच रूल अप्लाई किया कि सबसे पहले जो प्रेसिडेंस है वो ब्रैकेट की होती है, और उसके बाद जो है वो एक्सपोनेंट की होती है, ठीक है। और फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की लेफ्ट टू राइट, और फिर प्लस और माइनस की वो भी लेफ्ट टू राइट। तो इसको भी कन्वर्ट किया है, इसको भी। इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है खुद से और चेक करना है कि आपका रिजल्ट ये आता है या नहीं, ठीक है। ये कन्वर्शंस कल मैंने आपको दिखाई थी कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो आज जो हमने करना है टॉपिक, वो एक एल्गोरिदम करना है, जो कि अगर हम पोस्ट फिक्स नोटेशन देते हैं किसको, अपने स्टैक को, तो वो किस तरह से स्टैक हमें कन्वर्ट करके दे देता है। मतलब उसका रिजल्ट कैसे कैलकुलेट कर देता है। जैसे हमारे पास ये है ना, हम इसका तो रिजल्ट खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 और 60 को पहले प्लस किया, फिर माइनस कर लिया 23 से, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें एक्सप्रेशन ऐसी दी हो, तो तब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बाय यूजिंग एल्गोरिदम। तो उसके लिए हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है ना, वो स्टैक यूज होता है। मतलब स्टैक्स को अगर हम पोस्ट फिक्स नोटेशन दें तो स्टैक हमें उसकी अवेलुएशन करके दे देगा, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करके दे देगा। तो ये होता किस तरह से है, ये इसका हमारे पास एल्गोरिदम है। और ये इसको वन बाय वन हम चला के भी देखेंगे। पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये वर्किंग कैसे कर लेता है। सबसे पहली लाइन में हमने स्टैक दिया हुआ है एस। एस हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्टैक है, यानी ये प्रोग्राम नहीं है, ये एक एल्गोरिदम है। प्रोग्राम में तो हमें फुल स्टैक बनाना पड़ेगा, जैसे कल मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे सारा ऑपरेशंस बना के दिखाए थे। लेकिन यहाँ पे हमने सिंपली लिख लिया स्टैक एस, हमने एक स्टैक एस बनाया। वाइल नॉट एंड ऑफ इनपुट, जब तक इनपुट खत्म नहीं हो जाती, यानी जब तक ये जो हम स्टैक को अपनी पोस्ट फिक्स नोटेशन देंगे इसका एंड पॉइंट नहीं आ जाता, तब तक ये लूप जो है वो चलता रहेगा। गेट नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ इनपुट, इनपुट से एक एक एलिमेंट हम उठाएंगे और ई के अंदर रखेंगे। और इस एलिमेंट में क्या चीजें हो सकती हैं, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो आने वाला एलिमेंट कोई ऑपरेंड होगा, ठीक है, नंबर होगा, या कोई ऑपरेटर होगा, ठीक है। यानी दो पॉइंट्स हो सकते हैं, या तो आने वाला ऑपरेंड होगा या फिर कोई ऑपरेटर हो सकता है। तो हमने चेक करना है यहाँ पे, इफ ई इज एन ऑपरेंड, अगर ई कोई ऑपरेंड है तो हम उसे स्टैक में डाल देंगे, यानी स्टैक में पुश कर देंगे, तो वो स्टैक में चला जाएगा। अगर एल्स, एल्स का मतलब है कि अगर वो ऑपरेंट नहीं बल्कि कोई ऑपरेटर है, तो हम क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे। पॉप का मतलब होता है निकालना,
पुश का मतलब होता है स्टैक में डालना, पॉप निकालना। तो हम स्टैक से पॉप करेंगे और उसे एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे। फिर हम स्टैक से पॉप करेंगे, यानी स्टैक में दो चीजें पॉप करेंगे। दो क्यों पॉप करेंगे? क्योंकि जो ऑपरेटर होता है वो दो ऑपरेंड्स पे ही अप्लाई होता है। यानी अगर प्लस आया है ना, तो प्लस में, प्लस में किसी 2 या 3 दो नंबर होंगे तो उन्हीं में प्लस, वही प्लस होंगे। तो हम दो ऑपरेंड्स निकालेंगे, दो वेरिएबल्स के अंदर रखेंगे, और जो हमारा ऑपरेटर आया होगा इनपुट में, हम वो उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। यानी जैसे अगर ऑपरेटर आता है प्लस, तो हम स्टैक से दो चीजें निकालेंगे, यानी स्टैक में हम डाल क्या रहे हैं, ऑपरेंड्स। तो वो दो निकालेंगे और उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम दोबारा उन्हें जो है वो पुश कर देंगे, किसमें, स्टैक के अंदर। ठीक है, स्टैक के अंदर दोबारा पुश कर देंगे। तो ये जो हमारा जो लास्ट पे स्टैक के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा ना, वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। स्टैक के अंदर जो कुछ भी हमारा पड़ा होगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो इसको हम एक दफा देख लेते हैं वर्किंग करके। 6 2 3 प्लस माइनस 3 8 2, ये जो है डिवीजन, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट 3, प्लस ये हमारे पास जो है वो सारी एक पोस्ट फिक्स नोटेशन गिवन है हमें। और हमने जो इनपुट है हमारे पास, ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2, मतलब यहाँ पे देखें ना, ऑपरेंड 1 आता है, ऑपरेंड 2, और हमारे पास ये रिजल्ट क्या बनता है वो हम इसमें स्टोर कर रहे हैं, और ये हमारे पास स्टैक है। अब इसको रन करते हैं, इसी एल्गोरिदम को। एक स्टैक ले लिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास स्टैक है। तो हमारे पास जो पहली इनपुट आई है ना वो है 6। देखें, जो पहली इनपुट आ रही है ना वो 6 है। यहाँ से हमने इनपुट देना स्टार्ट की है। पहली इनपुट आई 6। अब हम चेक करेंगे, देखें, जब तक इनपुट खत्म नहीं होती तब तक ये वर्किंग होती रहेगी। पहली जो इनपुट आई है ई में, डेट इज 6। 6 को चेक किया, क्या 6 एक ऑपरेंड है? यस, 6 इज अ ऑपरेंड। तो हमने 6 को किस में डाल दिया, स्टैक के अंदर। जब भी ऑपरेंड आएगा तो क्या करना है, उसे स्टैक में डाल देना है। नेक्स्ट नंबर आया 2। 2 इज आल्सो ऑपरेंड, तो 2 भी हमारा स्टैक में चला गया। नेक्स्ट नंबर आया 3। 3 इज आल्सो एन ऑपरेंड, 3 भी स्टैक में चला गया। नेक्स्ट नंबर आया प्लस। अब देखें, जब प्लस आया है हमारे पास, तो जब हमारे पास आता है कोई ऑपरेटर, तो उसकी सूरत में हमने क्या करना है, यानी जब ऑपरेंड नहीं बल्कि एल्स, एल्स का मतलब है ऑपरेटर आया कुछ और, तो हमने स्टैक से दो चीजें निकालनी है। जो पहली चीज निकालेंगे वो OP2 में रखेंगे, तो दूसरी चीज निकालेंगे वो ऑपरेंड 1 में रखेंगे। तो हमने स्टैक से दो चीजें निकालनी है। लेकिन जैसे ही हमारे पास प्लस आया, तो हमने स्टैक से निकाला। अब स्टैक में टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, ये स्टैक टॉप है, क्योंकि स्टैक लिफो है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 3 हमारे पास OP2 में चला गया, 2 हमारे पास चला गया OP1 में। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑपरेटर आया है ये इन दोनों पे अप्लाई कर देंगे। यानी 2 + 3 = 5। 5 को हम स्टैक के अंदर डाल देंगे। ठीक है, यानी जब भी ऑपरेटर आएगा, स्टैक से दो चीजें निकाली जाएंगी, उन पे वो ऑपरेटर अप्लाई होगा, और अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो दोबारा स्टैक में डाल दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई यस मैम। कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ लें। ठीक है, तो इस नेक्स्ट फिर अगेन हमारे पास जो है, नेक्स्ट इनपुट में देखें तो हमारे पास अगेन जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस। ठीक है, माइनस। अब माइनस फिर एक ऑपरेटर है। तो जब भी हमारे पास ऑपरेटर आएगा हमने क्या करना है, स्टैक से दो निकालने हैं। जो पहला निकलेगा वो OP2 में जाएगा, जो सेकंड निकलेगा वो OP1 में। अब स्टैक में है ही दो चीजें, 6 और 5। तो 5 निकल के OP2 में चला गया, 6 निकल के OP1 में चला गया। तो 6 - 5, देखें, अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं ना थोड़ी सी भी, कि जो पहली चीज निकलती है उसे OP1 में डाल दिया, दूसरी चीज निकली OP2 में डाल दी, तो 5 - 6 एंड 6 - 5 समथिंग एल्स है। ठीक है, 6 - 5 1 है, और 5 - 6 -1 है। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। इसलिए इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि जो स्टैक से पहली चीज निकलेगी वो ऑपरेंड 2 में जाएगी,
और जो स्टैक से दूसरी चीज निकलेगी वो ऑपरेंड 1 में जाएगी। इसलिए ये 6 - 5 हुआ, तो आंसर आया 1। 1 को अगेन हमने स्टैक में डाल दिया। डालने के बाद फिर नेक्स्ट हम गए, क्या इनपुट हमारी खत्म हो गई है? नहीं, अभी तो खत्म नहीं हुई। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इनपुट में आया है वो होगा हमारे पास 3। अब 3 हमारे पास क्या है? 3 एक हमारे पास ऑपरेंड है। तो जब भी हमारे पास ऑपरेंड आएगा हमने सिर्फ एक ही काम करना है, वो क्या? सीधा उसको स्टैक में डाल देना है। तो 3 हमने स्टैक में डाल दिया। नेक्स्ट हमारे पास आया 8। 8 अगेन हमने स्टैक में डाल दिया। नेक्स्ट हमारे पास आया 2। 2 हमने अगेन स्टैक में। यानी जब भी ऑपरेंड्स आएंगे, ऑपरेंड सीधे हमारे कहाँ चले जाएंगे? स्टैक के अंदर। और जब भी ऑपरेटर आएगा, स्टैक से दो चीजें निकालेंगे और निकालने के बाद उन पे वो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसे वापस स्टैक में डाल देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आया है डिवीजन। डिवीजन इज अ ऑपरेटर। तो जब हमारे पास डिवीजन आया तो क्या काम करना है? हमने स्टैक से दो चीजें निकालनी है। तो देखें, डिवीजन आया तो स्टैक की ये सूरत हाल थी, एक प्रीवियस स्टैक, यानी स्टैक में पड़ा हुआ है सबसे ऊपर 2, उससे नीचे 8, देन 3, देन 1। तो हमने स्टैक से 2 निकाला। 2 कहाँ जाना चाहिए? ऑपरेंड 2 में। ठीक है। और 8 कहाँ जाना चाहिए? ऑपरेंड 1 में। तो ये होगा 8/2। 8/2 एंड 2/8 दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। इसलिए 8/2। तो ये 2 4 8, आंसर आया 4। तो जो भी आंसर आएगा उसे हम वापस क्या करेंगे? स्टैक के अंदर डाल देंगे। ठीक। देन फिर अगेन हमने इसको एल्गोरिदम को चलाया तो डिवीजन के बाद हमारे पास आया प्लस। प्लस इज एन ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर है। तो अगेन हमने स्टैक से दो चीजें निकालनी है। तो स्टैक से हमने क्या निकाला? स्टैक के ऊपर देखें तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? 4। 4 टॉप पे पड़ा हुआ है, 3 एंड 1। तो 4 हमारा ऑपरेंड 2 में चला गया, 3 ऑपरेंड 1 में चला गया। ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, यानी 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। तो 7 हमने वापस किस में डाल दिया? स्टैक के अंदर डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट के जाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट आएगी प्लस के बाद, डेट इज मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में फिर हमने क्या किया? फिर दो चीजें हमने निकालनी है। तो स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? 7 और 1। ठीक है। 1 × 7 दैट इज इक्वल टू 7। 7 हमने स्टैक में वापस डाल दिया। डालने के बाद फिर हम इनपुट की तरफ जाएंगे कि हमारे पास अब इनपुट क्या आ रही है? हमारे पास इनपुट है 2। 2 एक ऑपरेंड है। 2 को हमने वापस स्टैक के अंदर डायरेक्ट डाल देना है। यानी देखें, कहानी यही है कि इनपुट में जब जब ऑपरेंड आएंगे तो वो सीधे स्टैक के अंदर चले जाएंगे। और जैसे ही कोई ऑपरेटर आएगा तो हम स्टैक से दो चीजें निकालेंगे। पहली चीज ऑपरेंड 2 में रखेंगे और दूसरी ऑपरेंड 1 में। ऑपरेंड 1 और वो जो भी ऑपरेटर आएगा उस पे अप्लाई करेंगे दोनों पे। और जो रिजल्ट आएगा उसे वापस किस में डाल देंगे? स्टैक के अंदर। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो आया है वो है एक्सपोनेंट। ठीक है। एक्सपोनेंट तो हमने स्टैक से दो चीजें निकाली। हमने स्टैक से निकाला 2 और हमने निकाला 7। 7 की पावर 2। 7 7 49। तो 49 रिजल्ट आया। 49 हमने स्टैक में डाल दिया। नेक्स्ट हम गए तो हमारे पास आया 3। 3 हमने स्टैक में डाल दिया। नेक्स्ट हम गए, हमारे पास आया प्लस। प्लस के अगेंस्ट हमने क्या करना है? स्टैक से 3 को निकालना है और 49 को निकालना है। 3 ऑपरेंड 2 में जाएगा, 49 ऑपरेंड 1 में जाएगा। दोनों पे ये ऑपरेटर अप्लाई होगा। प्लस 49 + 3 दैट इज इक्वल टू 42। और 42 52 सॉरी 52 हमने स्टैक में डाल दिया। नेक्स्ट जब हमने मूव किया तो यहाँ पे देखें हमारी इनपुट क्या हो चुकी है? खत्म। तो वो जो हमने लूप लगाया था अपना, वो हमारा कहाँ तक चलता था? कि जब तक इनपुट का एंड नहीं हो जाता। अब चूंकि इनपुट हमारी खत्म हो गई है, खत्म होने के बाद ये जो सारा लूप था हमारा, जो कि एक एक इनपुट लेके उस पे अप्लाई होता था, वो हमारा खत्म हो गया प्रोसीजर। हम यहाँ पे आ गए, यानी वेयर इज आवर फाइनल रिजल्ट। स्टैक को पॉप करें और उसके अंदर पड़ा होगा आपका फाइनल रिजल्ट। तो लास्ट में इसी के हम अगर हम चेक करते हैं तो ये देखें 52 हमारा जो है वो पड़ा हुआ है स्टैक के अंदर। तो जैसे ही हमने स्टैक को पॉप करना है, यानी प्रोसीजर खत्म हो गया, प्लस हमारा लास्ट था, प्लस खत्म हो गया। 52 को हमने चेक किया तो स्टैक को पॉप किया तो उसमें 52 पड़ा हुआ है। 52 ही हमारा क्या है? फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, 52। तो ये हमारे पास जो एल्गोरिदम है ये क्या काम करता है? ये अवेलुएट करता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को।
यानी अगर हम अपने स्टैक को एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एज अ इनपुट दें, तो वो हमें कैलकुलेट ये एल्गोरिदम कैलकुलेशन कर देता है उसका रिजल्ट। यानी ऐसे तो आपको देख के पता नहीं चलेगा, जैसे ये था, ये एक्सप्रेशन दी जाए और आपको देख के पता तो नहीं चलेगा इसका रिजल्ट क्या आएगा। और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मैंने जो है ना वो अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, किस तरफ से और किसको किसको। तो ये एल्गोरिदम जो है वो इजीली आपको जो है ये पोस्ट फिक्स नोटेशन एवेलुएट करके उसका रिजल्ट जो है वो आपको दे देता है। कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, मैं एल्गोरिदम उनको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि ये हमारे पास स्टैक हमने लिया, हमने इस टैग को इनपुट देनी है अपनी पूरी एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और हमने लूप लगाया कि जब तक ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन खत्म नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से एक जो है वो एलिमेंट गेट करेंगे, एक चीज निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो ऑपरेंड है। अगर तो आने वाली चीज ऑपरेंड है यानी कोई इंटीजर नंबर है, तो हम उसे डायरेक्ट स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। पुश ऑपरेशन होता है स्टैक में डाटा डालना। और अगर वो ऑपरेंड नहीं है, कोई ऑपरेटर है यानी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कोई भी ऑपरेटर है, तो हम स्टैक से दो चीजें निकालेंगे। पहली चीज निकालेंगे ऑपरेंड टू में रखेंगे, दूसरी चीज निकालेंगे ऑपरेंड वन में रखेंगे। ऑपरेंड वन और ऑपरेंड टू को के ऊपर वो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। जैसे आने वाला ऑपरेटर अगर प्लस था और स्टैक से हमने थ्री और फोर निकाला है, तो हमने थ्री प्लस फोर करके सेवन, और उसको हमने वापस सेवन को स्टैक में डाल देना है। स्टैक में डालने के बाद फिर हम आएंगे, हम देखेंगे हमारी अगली इनपुट क्या है। अगर तो वो ऑपरेंड है तो सीधा स्टैक में, अगर वो ऑपरेटर है तो फिर स्टैक से दो चीजें निकालेंगे, उन पे वो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और आने वाले रिजल्ट को वापस स्टैक के अंदर डाल देंगे। ये प्रोसीजर चलता रहेगा अनटिल के आपकी इनपुट जो है वो खत्म नहीं हो जाती। जब आपकी इनपुट खत्म हो जाएगी, तो एट द लास्ट आपने स्टैक को चेक करना है, वहीं पे आपका पड़ा होगा इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है ये एल्गोरिदम, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर है।